Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 12th of December and all the important articles are here as follows. पहला है इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर SIR that is स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. उसका जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसका जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है. सेकंड इज हार्वेस्ट फेस्टिवल इन कार्बी आंगलोंग. जो तिवास जो है उनका एक फेस्टिवल है ये चल रहा है, तो वो एक द हिंदू में आर्टिकल में पेपर आया, मतलब उनके बारे में आया था. तो दिस कैन बी आस्क्ड. ठीक है, हिंदू में अगर आता है तो वो जनरली इंपॉर्टेंट होता है. एंड थर्ड इज वेरी 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 क्रूशियल, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया है और एक इंडियन को दिया गया. ठीक है, ये दोनों आई वुड से मोर प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड दिस इज काइंड ऑफ प्रीलिम्स प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड. ठीक है, तो पहला आर्टिकल अगर हम देखें, आज कुछ ज्यादा हैवी नहीं है बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन कमीशन है, डेडलाइन जो SIR जो चल रहा है 5 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी में, उसका जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज कर दिया गया. जैसे कि तमिलनाडु गुजरात में SIR चल रहा था, उस पहला वो डेट था December 14, अब उसको इंक्रीज करके 19 कर दिया गया, एक्सटेंड करके. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में चल रहा है, तो उसका डेट था December 15, उसको एक्सटेंड करके December 23 कर दिया गया. और उत्तर प्रदेश है, वहां पे December 26 था डेडलाइन, इसको डेडलाइन को आगे एक्सटेंड करके December 31 कर दिया. ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है वो उसका जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड जो है कर दिया गया. तो अगर हम आर्टिकल देखें, इलेक्शन कमीशन हैज एक्सटेंडेड शेड्यूल ऑफ द ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन 5 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी. हमने सारे नाम देख लिया, फिर भी यहाँ देख लीजिए. तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे 4 स्टेट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, तो 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. द 1 यूनियन टेरिटरी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, तो वहां पर इंक्रीज कर दिया गया है आपका जो एक्सटेंड है, डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया. ठीक है, द एक्सटेंशन वाज अनाउंस्ड ऑन थर्सडे. द अर्लियर डेडलाइन टू सबमिट इन्यूमरेशन फॉर्म. ठीक है, तो जो इस जो डेडलाइन है इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है. तो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसका जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है. The duration of the extension differs from states and UTs, ranging from 3 days to fortnight, with all the draft roll set to publish by the year end. ठीक है, तो हर सबका जो है कुछ दिन से लेकर कुछ 15 दिन के अंदर अंदर तक जो है उनको, मतलब ईयर एंड तक एटलीस्ट ये सारे 6 के 6 स्टेट का SIR जो है वो हो जाना चाहिए, ये दिया गया. ठीक है, अदर जो स्टेट्स इनके अलावा जो जिनका SIR होना बाकी है दैट इज वेस्ट बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड राजस्थान. असम में SIR नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. यहाँ पे उनके नियम जो है अलग लगते हैं, तो यहाँ पे SIR करेंटली नहीं चल रहा है. has not been granted any extension while the schedule in Kerala was extended earlier. ठीक है, तो बाकी जो स्टेट्स है यहाँ पे भी SIR चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं 5 स्टेट्स का जो है SIR का जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एक्सटेंड हुआ है. दैट मीन्स वेस्ट बंगाल का कोई डेट, मतलब सेम डेट पे जमा करना है. गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड राजस्थान, इनका उसी समय पे होगा. केरला को पहले एक बार एक्सटेंशन मिला था. ठीक है, The senior election commission told the Hindu that extension have been given to all the states whose chief electoral officers जिन्होंने मांगा है कि होना चाहिए, तो उनको एक्सटेंशन दिया गया है. Interestingly, EC data claims that 99 to 100% of enumeration form have already been submitted and digitized in most of the states. तो यहाँ पे जो 99 से 100% तक का जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स है वो सब तो ऑलरेडी सबमिट हो गए हैं और उनको डिजिटाइज भी कर दिया गया है बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स. ठीक है, The initial orders announcing that SIR in 12 state and union territories set as December 4 as deadline for voters to submit the enumeration form. तो जो वोटर्स थे उनके लिए 4 दिसंबर तक का डेडलाइन था, लेकिन उन सबको भी एक्सटेंड कर दिया गया है. किसी के लिए 1 वीक, किसी के लिए 15 दिन, ऐसा करके एक्सटेंड कर दिया गया. ठीक है, on the last day, however, the EC announced the further extension. The enumeration period in Tamil Nadu and Gujarat has now have been extended till December 14th, and draft roll will be published by December 19th. For मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द इन्यूमरेशन जो डेडलाइन है उसको December 18 तक इंक्रीज कर दिया गया, और जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट है वो कब पब्लिश होगा, December 23. और यूपी के लिए थोड़ा लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन दिया गया है. December 26 को ये लोग इन्यूमरेशन फॉर्म जो है सबमिट करेंगे, और जो ड्राफ्ट रोल है वो December 31 तक हो जाएगा. सब में कॉमन क्या है, सब इसी साल में सारे जो जितने भी डेटा सेट्स है वो सब इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा.
आपका काम क्या है, आपको यहाँ पे काम करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटेंसिव रिविजन, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, समरी रिविजन क्या होता है, मिक्स्ड इंटेंसिव रिविजन क्या होता है, ये सारा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि जनवरी 31 के अंदर अंदर पूरा जो ये रिवीजन है ये खत्म हो जाना चाहिए और एक कंप्लीट डेटा सेट होना चाहिए, तो इसीलिए उनको भी 1 महीने का समय लगेगा। तो वो लोग इनसे जनवरी 31 से 1 महीना पहले देते हैं, दिसंबर 31 को ही सारे स्टेट्स का जिनका भी एसआईआर होना है वो यहाँ पर सबमिट उनको करना होगा, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज, द रिदम ऑफ द हार्वेस्ट। आप देख सकते हैं दिस इज द तिवा कम्युनिटी, ठीक है। तिवा कम्युनिटी जो है ये कार्बी आंगलोंग में दे आर सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट का फेस्टिवल, ठीक है। तो तिवास को हम जानते हैं लालुंग्स के नाम से भी, ठीक है। ये एक ग्रुप है जो कि असम और मेघालय के आसपास में रहते हैं। तिवास एंड लालुंग जो है यहाँ पे रहते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का रिकॉग्निशन हमारे स्टेट ऑफ असम में ही दिया गया है, ठीक है। So this is a big community of the, not even big but एक काफी अच्छा कम्युनिटी जो है, इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ द ट्राइबल्स जिनको हम तिवास कहते हैं या लालुंग भी कहते हैं। आप लोगों ने इनका स्टोरीज जो है फुलागुड़ी धवा के समय पे आप लोगों ने सुना होगा, दैट हाउ लालुंग्स एंड तिवास दे वोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड 1861 का जो फुलागुड़ी का इंसिडेंट था दैट वाज रिलेटेड टू दिस द कम्युनिटी ओनली, ठीक है। कौन सा कम्युनिटी है, तिवा कम्युनिटी। They are also known as Lalungs in Assamese Burunjis and in colonial literature and in Constitution of India में इनको तिवास भी कहा जाता है, ब्रैकेट में लालुंग्स भी इनको कहते हैं, जिनको जिसका मतलब होता है पीपल हु आर लिफ्टेड फ्रॉम बिलो, जिनको नीचे से उनको लिफ्ट करके ऊपर लाया गया, फ्रॉम पीपल हु आर लिफ्टेड फ्रॉम बिलो उनको तिवास कहा जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, अगर द हिंदू में आया है तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तिवास के बारे में आप लोगों को थोड़ा पढ़ना होगा। एंड लास्ट इज यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये दिया गया है टू एन इंडियन पर्सन, ठीक है। Upriya Sahu, additional chief secretary of Tamil Nadu, I think she belongs from Odisha, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु की। शी हैज won the UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर हर लीडरशिप इन क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड हीट रेजिलियंस, जो है उसके लिए ये अवार्ड जो है उनको दिया गया, ठीक है। ये जो यूएनईपी का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है इसमें पूर्णिमा देवी बर्मन को भी दिया गया, ठीक है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है, conferred annually by UNEP to individuals and organization exhibiting exceptional environmental leadership, जिन्होंने exceptional environmental leadership दिखाया है, जैसे इन दिस केस उप्रिया साहू, तो उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है। अवार्ड ये 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 127 ऑनरेबल लॉरेट्स को अभी तक प्राइज जो है दिए गए हैं, जैसे कि पूर्णिमा देवी वर्मन इज अमंग्स्ट देम, इंक्लूडिंग हेड्स ऑफ स्टेट, साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, यूथ ग्रुप, ग्रास रूट इनोवेटर्स, इन सबको अवार्ड जो है ये दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, ठीक है। चार कैटेगरी में है। पॉलिसी लीडरशिप, जैसे इन केस में पॉलिसी लीडरशिप है बिकॉज शी इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, ऑन्टरप्रेन्योरियल विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन, इन सारे कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। एंड इस साल किनको मिला है, उप्रिया साहू, नाम याद रखिएगा, ठीक है, उप्रिया साहू, शी इज फ्रॉम इंडिया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आज के आर्टिकल्स उतने कोई कंटेंट हैवी नहीं थे बट आना चाहिए समझ में, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care and thank you.